हेलो गाइस, आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लाइट जला लूँ। रोशनी बढ़ जाएगी। कल कपड़े नहीं धुले थे, मैंने कहा आज कपड़े धो लूँ। डॉक्टर के पास कल गई थी। डॉक्टर ने तो एकदम ही ऑपरेशन कह दिया बैक का। मैंने कहा मैं तो करवाऊँगी नहीं, आप पहले दवाई दीजिए मेरे को दवाइयों से आराम आ जाएगा। तो फिर मैं कर ऑपरेशन करवाऊँगी, पहले दवाइयाँ लूँगी। फिर उन्होंने मेरे को 6 टेस्ट लिख के दिए, आप 6 टेस्ट करवाइए। इसमें शुगर का भी था, KFT का भी था और भी काफ़ी टेस्ट थे। तो सुबह फिर 8:30 बजे अपोलो वाला ही आया, ब्लड वाला। मैंने ब्लड दे दिया, तो अभी शायद रिपोर्ट आएगी होगी मेरी। बस यही है कि अपना उसने कहा है कि आप पट्टा लगा के रखो हमेशा, रात दिन। सिर्फ खाने के समय आप उतारो, जिस टाइम खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, उस टाइम आप पट्टा उतारो। बाकी टाइम आप पट्टा लगा के रखो। बेल्ट, पट्टा मैं बोलती हूँ, कमर की बेल्ट। शायद मेरी कोई भाषा समझे ना समझे, वो भी पट्टा बोलेगा जैसे पट्टा। मैंने बेल्ट बोली, बेल्ट बांध के रखो। क्योंकि मेरे ना एक्चुअल प्रॉब्लम आ गई थी। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग सवेरे मैं उठती थी, उठ के अपने दोनों पैर जैसे ही नीचे रखती थी, रखने से क्या होता था, मेरे को ऐसा लगता था जैसे नसों का गुच्छा मेरे पैर के तलवे में चला गया। और उस नसों के गुच्छे जैसे दोनों पैर के तलवे में जाने से मैं डिसबैलेंस होती थी चलने में, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते साथ ही। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल मैंने इनसे बात करी, मैं बेटे को स्पेशल बोली, मैंने कहा बेटा मेरी डेट है तो तू चल। और हमें छोटा बेटा जाता है मेरे साथ। और हालांकि एक्सरे और सब कुछ हमने करा लिया है, घुटनों के एक्सरे करवाए हैं, कमर के कराए हैं। और मैंने कहा कि डॉक्टर अच्छा है, इनसे मेरे को थोड़ा फ़र्क भी पड़ा है। लेकिन इन्होंने ताकत के इंजेक्शन लगवाए हैं मुझसे, ताकत के इंजेक्शन भी मैंने लगवाए हैं, 2-3 लगवा चुकी हूँ। तो सुबह मेरे पैर को ना उठते साथ ही ऐसा लगता है जैसे नीचे गद्दे से बने हुए हैं, पैरों में नसें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो फिर मेरे से कल ये बात मैंने से कही, तो वो मेरे से कहने लगे कब से ये प्रॉब्लम। मैंने कहा ये तो मेरे को 6 महीने हो गए, 6 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कहने लग गए कि आप मतलब आपकी कमर की सारी नसें दबी हुई हैं, गुच्छा बना हुआ है कमर में, और नसें सारी आपकी दबी हुई हैं। एक ही उपाय है उसका, ऑपरेशन करना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं, पहले आप दवाई दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको बेल्ट जो है दिन भर लगानी पड़ेगी, सिर्फ खाने के टाइम पे उतारनी पड़ेगी। यदि आप रात को लगा के सो सकते हो तो वो लगा के सो जाओ, वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, नसों को रिलीफ मिलेगा आपकी। मैंने कहा ठीक है जैसे कहती। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट आज उन्होंने मेरे को जो टेस्ट लिख के दिए, 7 ना 8 टेस्ट थे। सुबह 8 बजे सुबह उन्हीं का आदमी आया अपोलो से ही, ब्लड मेरा ले गया। और अभी शायद बेटा ले आया होगा
या मंगवा लिया होगा रिपोर्ट। डॉक्टर साहब ने तो देख ही लिए होगा रिपोर्ट मेरी, तो अब मैं कल उनके पास फिर जाऊंगी। तो एक तो रोज़ हर 15 महीने के फीस दे दे के 20-20 हज़ार रुपये तो मेरी तो कमर पे ही लगते हैं। धन छोटा बेटा है, मैं कहती हूँ तू इतने पैसे लगाता है। कहती कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, मैं और मेरे पास आते भी कितने पैसे हैं, उसमें मेरा अपना ही खर्चा ख़त्म नहीं होता। कहते कोई बात नहीं, आपको और भी कुछ चाहिए तो मेरे को बोलो, मैं आपको ले देता हूँ। मैं कि नहीं बेटा, तो इतना डॉक्टर में मेरा खर्चा करता है। तो कल वो साथ था, इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपको बेल्ट 24 घंटे लगा के रखनी पड़ेगी। रात को यदि 12 बजे तक जागते हो, 1 बजे तक जागते हो, 8 करते हो तो लगा के रखो, सोते समय 2 घंटे के लिए उतार दो। मैंने कहा आप तो कड़ी सज़ा दे रहे हो। कहते कड़ी सज़ा नहीं दे रहा, यदि आपने बेल्ट नहीं लगाई तो अब 2000 का जुर्माना लूँगा मैं आपसे। क्योंकि फिर उन्होंने MRI के बारे में बात किया। कहते हैं फिर MRI करवाऊँगा मैं। डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा दीजिए कि MRI की नौबत ना आए, मेरा आपकी दवाइयों से ठीक हो जाए। और चलो टचवुड उनकी थोड़ी दवाइयों से मैं अपने बड़े बेटे के घर से छोटे बेटे के घर तक जा सकती थी। थोड़ा मेरा बीच में जैसे मैं कोई गाड़ी पकड़ के खड़ी हो जाती थी, कभी कोई बाइक पकड़ के खड़ी हो जाती थी, पैर मेरे सुन पड़ते थे, वो मेरे को फ़र्क आया था। अब मैं सीधी चलती जाती हूँ और उसके घर पे ही जाके रुकती हूँ। ये तो थोड़ा फ़र्क आया है मुझको। झूठ क्यों बोलूँ मैं, जो मुझको फ़र्क आया है वो आया है। और वाकई डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर ख़राब नहीं है। खाली हम अपनी गलतियाँ बताने में थोड़ी, मेरे को नसों का पहले उतना याद नहीं था, मेरे को कल याद आया। मैंने कहा मैं नसों का पूछूंगी कि जब मैं इतनी दवाई खा रही हूँ 4-5, ये मेरी 6वीं सीटिंग थी इनके साथ, 6वीं सीटिंग से 6 महीने से मैं इनकी दवाई खा रही हूँ, तो फिर ये नसों का गुच्छा नीचे जाके इकट्ठा क्यों हो रहा है। तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो जाके मेरे पैर में नीचे ऐसे भी ऐसे गद्दे की तरह नसें लगी मेरे को। मैं खड़ी हूँ तो डिसबैलेंस हूँ, वॉशरूम जाना है डिसबैलेंस हूँ। तो डॉक्टर से कहने लगे कभी डिसबैलेंस होकर गिर जाओगे, कमर की हड्डी टूट गई तो और दुगना भुगतोगे। तो बेटर यही है कि आप ये 1 महीने की दवाई, 1 महीने की तो नहीं, उन्होंने मेरा आज टेस्ट सारा करवा लिया है। कल मेरे को फिर बुलाया उन्होंने, कल मैंने फिर छोटे बेटे के साथ जाना है। अब कल देखो वो दवाई चेंज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले जाऊंगी। प्रिस्क्रिप्शन मेरे बेटे के घर में पड़ी है। अब वो मेरी सारी रिपोर्ट देख के दवाइयाँ चेंज करेंगे, तो फिर मेरे को दवाइयाँ एक्सचेंज करके, अपोलो वाले से ही मैंने दवाई ली है। डॉक्टर साहब कह रहे थे आप दवाई ले लो अपोलो वाले से, एक्सचेंज करनी पड़ी तो मैं करवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 5 इंजेक्शन और लिख दिए हैं। उन्होंने कहा कम से कम 5 इंजेक्शन आपको और लगाने हैं। 3 लग चुके हैं, 5 और लगाने। उन्होंने 8 इंजेक्शन दे दिए हैं लिख पे। अब 3 तो लग चुके। कल से मेरी ऐसी हालत हुई पड़ी, ना मैं उठ सकती हूँ ना मैं बैठ सकती हूँ। मेरा वो ये ऑयली इंजेक्शन है, तेल वाला है ऑयली इंजेक्शन। ऐसे लग रहा है मेरे को जैसे अंदर, जैसे वो लगाते से मतलब पीछे कमर में से पूरा तेल हो गया कमर में लगता है। और इंजेक्शन लगाते समय इतनी पेन होती है, इतनी पेन होती है। ऑयली इंजेक्शन है ना। उसके बाद फिर कल मैं बेटे के घर आई। बेटा कहता मम्मी रोटी खा लो उठ के। वो लेके आ गया रोटी, रीचा बना रही थी तो वो डाली, बोले मम्मी को पकड़ा दो रोटी। तो
वो रोटी लेके आ गया तो मैं कहती बेटा मेरी हिम्मत नहीं उठ के बैठने की। कहता मम्मी खा लो, दवाई तो खानी है ना। कहता उठो मैं तोड़ के देता हूँ, उठो। मैं तोड़ के, मैं नहीं उठूँगी। मैं इतना रोई, इतना भी मैं बोली कि डैडी के रहती इतनी मेरे को तकलीफ़ नहीं हुई थी। तो छोटा सा बच्चा, और मेरा मन कल बहुत ख़राब हुआ। फिर उठ के बैठी, बच्चे भी पास में आके बैठ जाते हैं। जसमन भी, कशिश भी कहने लगे थी दादी रोटी खा लो तो दवाई खाओगे ना, रोटी खाओगे तो ताकत आएगी ना। दादी हमको बोलते हैं आप उठो। रोटी खा के मैंने दवाई ली और सुबह मैं फिर बड़े बेटे के घर आ गई। बस आके सुबह से संजू आ गई, क्योंकि कुछ मेरे अपने पर्सनल काम होते हैं। कपड़े वॉश करने वाले थे, कुछ अपने पर्सनल काम होते हैं, तो मैं फिर आ गई थी सुबह। वो हाँ, सुबह 8:30 बजे मेरे को रीचा ने उठाया, मम्मी उठो ब्लड टेस्ट वाले आए हैं। फिर मैं उठ के बाहर आई, बेटा भी घर में ही था। कहते मम्मी आओ बाहर आओ। उठ के बाहर आए, फिर उन्होंने ब्लड मेरा ले गए हैं, रिपोर्ट अभी दे देंगे। अब डॉक्टर साहब से तो कल ही मिलूँगी, क्योंकि बेटे को मैं फ़ोन करी तो कहते आज तो मैं जाऊँगा नहीं, कल जाऊँगा। मैं ठीक है, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, वो भी बाहर गया था 7-8 दिन के लिए। वो आया है, वो बच्चों को भी तो देखना होता है ना। कहते हैं मम्मी उसको भी अपने बच्चों को देखना होता है। माँ ही माँ थोड़ी होती है, कोई बच्चे भी तो होते हैं ना। मैंने कहा ठीक है बेटा। आज उसकी लड़की का काम था, तो मैंने कहा नहीं तो बच्चों का काम कर ले, कल चलेंगे अपन। कल अब जाऊँगी मैं डॉक्टर के पास, उनको दिखाऊँगी रिपोर्ट सारी अपनी। उन्होंने ऑलरेडी वही रिपोर्ट आनी है, उन्हीं के पास आनी है, उन्होंने तो देख ही ली होगी। खाली दवाई का पता लगेगा कौन सी चेंज करेंगे, कौन सी देंगे। कल बेटा बहुत डांटा था, मम्मी ऑन बेड हो जाओगे तो कौन सेवा करेगा आपकी, बताओ। आप कमर में बेल्ट नहीं लगाते हो, आप मेरी बात मानते नहीं हो। ऑन बेड हो जाए तो मम्मी कौन करेगा आपकी सेवा। अब समझते हो नहीं किसी बात को। अब मैं उसको मैं क्या बोलूँ कि मैं इस थोड़े से पैसे में मैं कितना अपना खर्च करूँ। अब मेरी कोई अपनी कमाई तो है नहीं, मैं अलग से कमा रही हूँ तो मेरे 4 पैसे आ जाएंगे मेरे पास। तो वो भी मैं किराए का तीसरा हिस्सा मेरा आता है। थोड़ा से पैसे मेरे पास आते हैं गिन के, उन थोड़े से पैसों से मैं अपनी दवाई लूँ, डॉक्टर को दिखाऊँ, या मैं अपने कपड़े लूँ। आज तक 10 साल हो गया मेरे को किसी ने एक सूट भी लेके नहीं दिया। दुख तो मेरे को बहुत लगता है हर बात का। मैं बेटे से कही नहीं करने लायक होंगी तो तू रोड में छोड़ देना। कल उसको मैंने गुस्से से डांटा, मैं कि तू भी नहीं करेगा तो रोड में लेटा देना जाके मेरे को। और यार क्या बोलूँगी इससे ज़्यादा मैं। बेटा भी चुपचाप चला गया। फिर मैं जहाँ 2 रोटी खानी थी 1 रोटी खाई, खा के चुपचाप, इंजेक्शन का दर्द बहुत था मेरे को, मैं चुपचाप सो गई। मैंने कशिश को आवाज़ लगाई, कशिश आजा बेटा प्लेट ले जा दादी की। और मम्मी को कहा दादी की बोतल में पानी भर के दे देंगे। रीचा बेचारी करती बहुत है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। वो लड़की कभी कोई कमी नहीं करती। फ्रूट काट के ला, सवेरे चाय बना के देगी, फ्रूट काट के ले आएगी। दोपहर का खाना पूछती रहेगी मम्मी जो खाना है बताओ, चावल खाने, रोटी खानी, जो खाना बताओ। कमी नहीं करती किसी भी चीज़ की। वो लड़की पीठ सुनती है उसकी, मैं झूठ के बोलूँ। बच्चे मेरे पास बैठे रहते हैं दोनों,
जस्मिन भी, कशिश भी। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई तो कर रही है ना लड़की ने। जब फ्री होती, छुट्टी होती है तो मेरे पास आ जाती है, दादी टीवी लगाऊं, देखते हैं क्या प्रोग्राम आ रहा है। बच्चे रहती मेरे कमरे में हैं। अब कल जाऊंगी डॉक्टर के पास मैं और अपना दिखाऊंगी। एकदम शरीर मेरा जवाब दे दिया। मेरा इंजेक्शन करके, कैसे इंजेक्शन की मेरे को 3-4 दिन दर्द रहती है। आज भी मेरे को बहुत पेन है इंजेक्शन की, बहुत पेन है। अब कल मैं उसके घर जाऊंगी और कल फिर देखो बोलेगा डॉक्टर के पास चलने के लिए, तो कल शाम को हम चलेंगे डॉक्टर के पास। चलो आपसे फिर मिलूँगी। अपना ही दुखड़ा सुनाती रह रही थी आपको मैं। अब क्या करूँ, देखो जो मेरे साथ बीतती है मैं सब सही बोलती हूँ, झूठ मैं नहीं बोलती हूँ। जो मेरे साथ बीतेगी वही मैं सुनाऊँगी। और यूट्यूब वाले भी, मैं सच बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। चाहे मेरे रिश्तेदार सुने, चाहे मेरा कोई पड़ोसी सुने, जो मर्जी को सुने, मुझको परवाह नहीं। मेरे को सिर्फ अपने शरीर की परवाह है बस। अब आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल।